हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं हूं संगम कुमार। आज 5 जुलाई 2020 है, तो 5 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप वीडियो को स्किप ना करेंगे, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो यह स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो वही जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सीबीएफसी के नए सीईओ रविंद्र भाकर। ठीक है। तो सीबीएफसी का फुल फॉर्म जान देंगे हम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का किस देश के साथ एलपीजी व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का बांग्लादेश के साथ एलपीजी व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन हुआ है। तो ये जानते हैं इसके बारे में फैक्ट। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी व्यापार के 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? रीवा गांगुली। कौन है? रीवा गांगुली। बांग्लादेश को आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय और जापानी नौसेना के बीच हिंद महासागर में हुए नौसेना अभ्यास का क्या नाम दिया गया? पैसेक्स नाम दिया गया है। जो भारतीय और जापानी नौसेना के बीच हिंद महासागर में जो अभ्यास हुए हैं उसका नाम पैसेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, 3 मालगाड़ियों को जोड़कर 2 किलोमीटर चलने का रिकॉर्ड देश में पहली बार किस रेल जोन ने बनाया है? तो 2 किलोमीटर चलने का रिकॉर्ड देश में पहली बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल एनाकोंडा फॉर्मेशन में यह ट्रेन उड़ीसा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई। इसमें कुल 15,000 टन सामान की ढुलाई की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, यूएनएफपीए की वैश्विक आबादी की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार 50 साल में भारत से कितनी महिलाएं लापता हुई हैं? तो 4.58 करोड़। यूएनएफपीए की वैश्विक आबादी की स्थिति 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 50 साल में 4.58 करोड़ महिलाएं लापता हुई है। ठीक है। लापता महिला भारत और चीन के सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में 14.26 करोड़ महिलाएं लापता हो रही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इतिहास में पहली बार हेमिस फेस्टिवल बिना भागीदारी के किस राज्य में मनाया गया? लेह लद्दाख में इतिहास में पहली बार हेमिस फेस्टिवल बिना भागीदारी के लेह लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना के लिए विश्वधारा भारत का कितने डॉलर राशि देने की मंजूरी मिली है? तो नमामि गंगे योजना के लिए विश्व द्वारा भारत को 60 करोड़ डॉलर राशि देने की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये जानते हैं क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल। विश्व बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए करीब 45.37 अरब रुपए यानी 60 करोड़ डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। इसका उपयोग नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी से जुड़ी यमुना और काली नदी जैसी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने वाली ढांचागत
परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। ठीक है, ये जो 60 करोड़ डॉलर है इसका उपयोग नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी से जुड़ी यमुना और काली नदी जैसी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने वाली ढांचागत परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी ने एक्स्ट्रा डाटा में अमेरिका निवेश ग्रुप क्लाइन ने कितने फीसदी हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है? 25%। भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी ने एक्स्ट्रा डाटा में अमेरिका निवेश ग्रुप कार्लाइन ने कितनी फीसदी हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है? 25%। तो ये जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइन 25% हिस्सेदारी लेगा। इससे एयरटेल को करीब 1780 करोड़ रुपए हासिल होंगे। इस कारोबार में बाकी 75% हिस्सेदारी एयरटेल के पास बनी रहेगी। नेक्स्ट, अमेरिका ने चीन की हुआवेई और किस कंपनी पर बैन लगा दिया है? तो ZTE कंपनी पर। अमेरिका ने चीन की हुआवेई और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। अमेरिका के फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC ने चीन की कंपनी ZTE और हुआवेई को देश की सुरक्षा के लिए खतरे बताते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका कम्युनिकेशन कमीशन या FCC वह संस्था है जो अमेरिका में इंटरनेट को रेगुलेट करती है। यह एक स्वतंत्र संस्था है और इसका काम यह सुनिश्चित करता है कि सभी अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव और डर के इंटरनेट की सुविधा मिले। दरअसल यह संस्था ही अमेरिका में इंटरनेट के विस्तार के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर भी नज़र रखती है। इस संस्था ने 30 जून को जारी किए गए अपने फैसले में कहा है कि उसने पाया कि ZTE और हुआवेई के तार चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिकेशन पार्टी और सेना के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी ऐसी कंपनी को अमेरिका में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कहाँ की फार्मा कंपनी ने तैयार किया है? तो भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन हैदराबाद की फार्मा कंपनी ने तैयार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में SBI ने अपने कौन से स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? तो 65वें स्थापना दिवस पर SBI ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। तो इसके स्थापना दिवस 1 जुलाई को होता है। तो योनो शाखा का स्थापना हो चुका है। तो ये जानते हैं SBI के बारे में। SBI फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और भारत में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक SBI ही है। अच्छा, SBI के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? चौथा संस्करण। हाल ही में यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों के पाठ्यक्रम में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किताबों में महिलाओं को जहां भी शामिल किया गया है उन्हें पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी या दब्बू दिखाया जाता है। तो ये देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत 1946 से सदस्य देश है यूनेस्को का, 1946 से ही सदस्य देश हैं। वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को मनाता है। 195 सदस्य देश हैं इसके, 7 सहयोगी देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। आपको याद रखना इतना चीज़। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये झारखंड की रहने वाली है। ये 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये जानते हैं कृतिका पांडे इस सम्मानित किया प्राइज शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी। कृतिका का ताल्लुक झारखंड से है। वह 2020 जेम्स डब्ल्यू फॉलो मेमोरियल अवार्ड और 2018 हार्वे एस्वाडोस फिक्शन प्राइज समेत अन्य पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ प्राइज विजेताओं के नाम घोषित करने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम में पुरस्कार जीतने का दीप्त क्षण करार दिया है। तो ये देखते हैं झारखंड के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, मार्किंग की हुआ रेड कलर से। झारखंड राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। झारखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हजारीबाग नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो झारखंड से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो प्रवीण तांबे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया प्रवीण तांबे पर। तो ये देखते हैं बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, पूर्व क्रिकेटर, ठीक है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी जैसा है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, इसका सचिव अमिताभ चौधरी। पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। बीसीसीआई के पुरुष की टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया? तो 53 वर्ष के ये पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का 53 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक पद पर बने रहेंगे? तो ये 2036 पर जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, ये 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये देखते हैं इसके बारे में डिटेल पूरा। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। जनता उस कानून संशोधन के लिए राजी हो गई है जिससे पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलना तय है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस वोटिंग में जनता ने संशोधन की मंजूरी दी। अब संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलना तय हो गया है। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर विश्व रिकॉर्ड कितनी बार मैन ऑफ द मैच बने हैं? तो 62 बार। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोल्टिंग के नाम है, जिन्होंने विश्व कप के कुल 46 मैच खेले हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बने सचिन तेंदुलकर विश्व कप में भी कुल 9 बार यह सम्मान हासिल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चीनी संसद ने किस देश के लिए राष्ट्रीय रक्षा कानून पारित किया है? तो हांगकांग के लिए चीनी संसद ने राष्ट्रीय रक्षा कानून पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में एक और कौन सा वायरस पाया गया है? G4 स्वाइन फ्लू हाल ही में चीन में एक और वायरस पाया गया, इसका नाम G4 स्वाइन फ्लू है। ये सुअर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारत ने कितने जेट विमान रूस से खरीदा है? तो 33 जेट विमान रूस से खरीद लिया है। 33 में देखते हैं कौन कौन खरीदा गया है। इसमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30, ये 2 जेट विमान खरीदा गया रूस से। 2 यानी 21 और 12 टोटल 33 विमान खरीदा गया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल।
इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग 29 विमान खरीदेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्यों दिया, इसके बारे में देखते हैं पूरा डिटेल। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को की। बयान में यह नहीं बताया गया कि क्या फिलिप की जगह कोई और नेता लेगा या वह नई सरकार के प्रमुख बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है? तो झारखंड सरकार ने। हाल ही में झारखंड सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला ले लिया है। तो आइए जानते हैं झारखंड के बारे में। राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है झारखंड में? हजारीबाग नेशनल पार्क, राजदेवड़ा नेशनल पार्क और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों झारखंड का आप देख सकते हैं मैप में मार्किंग किया हुआ है रेड कलर से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया गया है? तो इंदौर शहर में, इंदौर के क्षेत्र में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी। दरअसल विश्व बैंक समूह ने भारत में MSME के लिए कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत 750 मिलियन डॉलर स्वीकृत किया है। विश्व बैंक समूह द्वारा भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का घोषणा किया है। तो ये देखते हैं असम के बारे में। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क। जब भी बोलता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक सींग वाले गेंडे। ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में मानस नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकील जो हैं उनको 3,000 मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो ये देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में पूरी जानकारी। तमिलनाडु पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कोरलाई मिठाई को GI टैग मिला है हाल ही में। तो तमिलनाडु से आपको इतनी जानकारी मिलेगी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने की ऐलान कर दिया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी। दरअसल न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। तो ये देखते हैं APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। APEC के कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया।
कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर रेकेबा फातिमा एस्टामारिया। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया, ठीक है, 1989 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उमा राकमलोवा को निधन हो गया? तो मिजोरम राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उमा राकमलोवा का निधन हो गया है। तो ये देखते हैं मिजोरम के बारे में। राजधानी एजोल, मुख्यमंत्री जोरामथंगा, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। मिजोरम में अभी हाल ही में मिजोरम में खनतुम लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। मैप में देख सकते हैं आप मिजोरम के बारे में, मिजोरम किस तरह दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस इस पर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो देख सकते हैं और स्टेट वीडियो भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप देखना ना भूलिएगा और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।